दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग के सामने एक बार फिर। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं बहुत एक अद्भुत एक अनमोल चीज देने जा रहा हूं। दोस्तों, पिछले काफी लंबे समय से लोग ग्रस्त थे राहु और केतु से। राहु का मेष राशि में होने से बृहस्पति का दोष बना हुआ है। बृहस्पति और राहु, इन दोषों के कारण चंडाल दोष बन जाता है। इन दोषों के कारण व्यक्ति के जीवन में एक उलझन बनी रहती है। अब इसकी जो सातवीं दृष्टि पड़ती है एक तुला राशि पे, तो तुला राशि भी ग्रस्त थी। तो कहने का मतलब, अगर हम मेष राशि वाले को देखते हैं तो मेष राशि का पारिवारिक जीवन, व्यापारिक जीवन बड़ा उलझनों में गुजरा है। लेकिन अब उन लोगों के लिए मौज आ गई है, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु गोचर परिवर्तन कर रहे हैं और हमारी सब लगभग 5 राशियों को बड़ा प्रफुल्लित भी कर रहे हैं। राहु केतु में क्या मंदगामी में राहु दूसरे नंबर का ग्रह माना जाता है, क्योंकि शनि सब में बड़ा ग्रह है और राहु नंबर 2 में आता है। राहु और केतु का नंबर 2 आता है। 2.25 वर्ष के लिए शनि एक ही राशि में रहता है और राहु केतु 18 महीने के लिए एक ही राशि में रहते हैं। विद्वान कहते हैं, शनिवत राहु उज्जवत केतु। शनि को जैसा फल देने वाला राहु है। अगर बात करें अशुभता की, तो शनि को दुख का कारक माना गया है और राहु शनि से अधिक कष्ट देता है। अगर अशुभ हो जन्म पत्रिका में, लेकिन शनि को न्याय का भी कारक माना जाता है। विराग का कारक भी शनि माना जाता है, कर्म का कारक माना जाता है। अगर शनि स्थित है तो जैसा जातक कर्मठी होता है, बलवान होता है, हर कार्यों को बड़े उत्साह और साहस के साथ भी करता है। आपको ये जानकर भी अति हर्ष होगा, 3 नवंबर को शनि का भी परिवर्तन हो रहा है जन्म पत्रिका में। तो निश्चित है ऐसा जातक धर्म आत्मा भी होता है, गुण तत्वों को जानने वाला भी होता है, बहुत ही अच्छा कर्मठी भी हो सकता है, अपने लक्ष्यों को बुद्धिमानी और सरलता से सिद्ध करने वाला भी हो सकता है। दोस्तों, राहु बुध या बृहस्पति के नक्षत्र में जातक पत्रिका में ऐसी स्थिति बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान भी देती है। राहु बृहस्पति के नक्षत्र में हो तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक अध्यात्म को जानने वाला होता है, गुण तत्वों को पहचानने वाला होता है और संत होता है। अगर बुध के नक्षत्र में राहु हो तो ऐसा जातक आध्यात्मिक संत होता है, लेकिन भौतिक भी होता है। अपने बारे में तो सोचेगा ही, क्योंकि बुध राजकुमार भी है, ग्रह भी है। ऐसा अपने रहन सहन और भौतिक सुखों में भी ध्यान रखेगा। विद्वान कहते हैं, बुद्धिहीन अगर राहु अशुभ स्थानों में हो तो अशुभ ग्रहों के साथ हो और राहु की दिशा मिल जाए तो ऐसे फल मिलते हैं। बुद्धिहीन सर्व न्यूनतम राहु दश केतु का मोक्ष का कारक भी माना जाता है। अगर राहु प्रथम स्थान में है तो केतु सप्तम स्थान में है, राहु छठे स्थान में है तो केतु 12वें स्थान में है। केतु का 12वें स्थान में होना मोक्ष का कारक होता है। अब मैं आपको बताने चाह रहा हूं, मैं गोचर के वशीभूत भी आपको राहु और केतु के बारे में विस्तार से वर्णन करके बता रहा हूं, जिससे कि आपको जीवन में आने वाले समय में परेशानियों का सामना ना करना पड़े और आप लोग सावधान हो जाएं। अब राहु का प्रवेश 30 अक्टूबर को बृहस्पति राशि में हो रहा है, क्योंकि राहु केतु एंटी क्लॉकवाइज ना चल के उल्टे चलते हैं और अब मेष से निकल के बृहस्पति में आ जाएगा। क्योंकि राहु केतु जब भी साइड चेंज करते हैं तो इनका इम्पैक्ट वो हम सबकी लाइफ पर जरूर पड़ता है। इनका प्रभाव पूरे देश के ब्रह्मांड पे पड़ेगा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का प्रभाव ग्रहों पे पड़ता है और ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पे पड़ता है। बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। और एक बात बताऊं, ग्रह बदलने से पहले 15 दिन पहले, 1 महीना पहले बड़े बड़े ग्रह अपना असर देना दूसरे ग्रह को शुरू कर देते हैं। राहु क्या है? राहु राजा है। राहु हमारी इच्छा है।
और हर इच्छा को हम अपने अंदर रखते हैं। वो राजा जैसी होती है। जो भी कुछ पाना चाहते हैं, हमारी डिजायर राहु है। राहु नेटवर्किंग है। राहु यूट्यूब का राजा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान का कारक राहु है। अगर आपके छत पे लकड़ी गिरी है, वो राहु है। राहु गंदगी है। जहां गंदगी का वास है, वहां ही राहु का वास है। आदमी को नकारात्मक ऊर्जा की प्रवृत्ति राहु ही देता है। राहु वो तत्व है, अगर राहु अच्छा है तो धुएं में से धुएं को झांकने की क्षमता रखता है, और राहु खराब है तो वो मलीन हो जाता है। राहु हमारा ब्रेन का कारक भी राहु है। हम अपने ब्रेन से पहले सब कुछ क्रिएटिव करते हैं। राहु इस ब्लूप्रिंट हमारा निकालता है, उसके आधार पे हम दूसरा कार्य करने की प्रयास करते हैं। दोस्तों, राहु एक जिस तरह से कंप्यूटर में एक चिप होती है, अगर वो चिप ना हो तो कंप्यूटर फेल है, कंप्यूटर में कुछ नहीं होगा। यदि व्यक्ति के दिमाग ना हो तो वो बिल्कुल डेड है। और अगर अच्छा राहु है तो राजा बना देगा, अगर बुरा राहु है तो फकीर बना देगा। अगर राहु अच्छा होता है तो उसके साथ सब लोग जुड़ने लगते हैं, और जब राहु बुरा होता है तो अपने ही गैर होने लगते हैं। राहु के विषय में विस्तार से मैं आपको सारी बातें बताता रहूंगा। पंडित ब्रजभूषण शर्मा मेरा यूट्यूब चैनल है, आप वहां पर जाइए, राहु केतु से संबंधित सारी वीडियो को देखें। और मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप मेरे से कंसल्टेंसी भी करवा सकते हैं। आप मेरे से लोशो गेट भी पढ़ सकते हैं, वैदिक भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। दोस्तों, मेरी कंसल्टेंसी की फीस अब 2100 रुपये हो गई है। यदि किसी व्यक्ति को मेरे से कांटेक्ट करना है, दोस्तों, मैं लोशो गेट से, वैदिक से, न्यूमरोलॉजी से और प्लस लाल किताब से सारी बातें को बताने की इच्छा रखता हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, राहु इलेक्ट्रॉनिक समान का भी कारक है। राहु एक शक्ति है जो आदर्श है, जो दिखाई नहीं देती। अब केतु क्या है? केतु फकीर है। ये तो फकीर है, इसमें बड़ा दम है। केतु हमें हमारी शक्ति से जोड़ता है। केतु और राहु की आपने कहानी सुनी होगी, जब कृष्ण भगवान ने या विष्णु भगवान ने जब चक्र से राहु का सर काटा तो सर का नाम राहु पड़ा और धड़ का नाम केतु पड़ा। ये दो शक्ति है। राहु दिमाग से काम करता है और केतु का दिमाग है ही नहीं, वो उसकी एक शक्ति है। वो जिसके साथ जुड़ जाता है वो उसका कार्य करता है। केतु हमें ईश्वर से जोड़ता है। केतु हमें वो चीज प्रदान करता है जो हमें अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए चाहिए। इसका अर्थ जो आपकी ताकत है वो केतु है। राहु मीन राशि में प्रवेश करेगा, केतु कन्या राशि में प्रवेश करेगा। राहु जब मीन राशि में जाएगा, जब सैक्रिफाइस का समय है। सैक्रिफाइस किस चीज का? सैक्रिफाइस उस चीज का जो अधिक है। राहु पावर को छीनेगा और डिस्ट्रीब्यूट केतु को करेगा। केतु हमारा पार्ट है, राहु हमारा फ्यूचर है। केतु हमारा पास्ट है और राहु हमारा फ्यूचर है। जब तक हम अपने पार्ट को नहीं जानेंगे तब तक हमें फ्यूचर की नहीं समझ सकते। राहु और केतु में जो ट्रांजिट होता है, राहु को मीन राशि में और केतु को कन्या राशि में, विल लाइफ चेंज एंड आल्सो एवरी डिजायर ट्रांसफर टू द वर्ल्ड। राहु केतु जो ट्रांजिट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे राहु केतु को समझ लिया, राहु केतु को जानो, हमारे जीवन में पड़ने वाली हर समस्या का कारक ही राहु केतु होते हैं। क्योंकि केतु धड़ है, केतु शक्ति है, राहु दिमाग है, वो अपना हमेशा दिमाग चलाएगा। राहु वाले व्यक्ति सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हैं और केतु वाले व्यक्ति हमेशा दूसरे के बारे में सोचते हैं। मैं ये सारी बातें आपको बताना चाहता हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लगाता हूं। यदि आपको कंसल्टेंसी करनी है तब आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको मेरी क्लास लेनी है तब भी आप मेरे से मिल सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।